अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप अपने रुके हुए कद की वजह से परेशान हैं, अगर आप अपने छोटे कद की वजह से परेशान हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाज़ लोग जगह जगह अपना इलाज करवा के और बहुत सारे टोने टोटकों के बाद भी अपना कद नहीं बढ़ा पाते। आप इस वक्त बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अपना कद कैसे बढ़ाएं और हम लंबे कैसे हों, क्योंकि ये हमारी जो पर्सनैलिटी है उसका एक लाजमी जुज़ होता है। वैसे तो इतना कोई इशू नहीं होता अगर आपके अंदर अपना एक कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये आपका कॉन्फिडेंस बनाने में एक अहम अंसर ज़रूर होता है। तो अपने छोटे कद से परेशान ना हो आप। ये वीडियो आप ही के लिए है और आज हम इस हवाले से कुछ बात करते हैं। नाज़रीन, मैंने अपने तिबी करियर में ऐसे कई मरीज़ देखे जिनकी नशोनुमा उस तरह नहीं हो रही थी जैसे होनी चाहिए थी। उन्होंने मुझसे मशवरा मांगा और जो राय मैंने दी वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई। एक ही ख़ानदान में बाज़ बच्चे लंबे थे जबकि दूसरे बच्चों की नशोनुमा दुरुस्त तरीके से नहीं हो रही थी। सवाल ये है कि क्या कद बढ़ाना मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और फिर हम बात करते हैं कि अपना कद कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये एक अमूमी बात है, क्योंकि कुछ लोग जल्द बढ़ना बंद कर देते हैं, यानी उनकी ग्रोथ होना कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जबकि कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा अरसा तक बढ़ते रहते हैं। आमतौर पर 1 साल की उम्र से लेकर बलूगत तक, यानी जब तक वो मैच्योर होते हैं उस वक्त तक हर साल तकरीबन 2 इंच कद बढ़ना चाहिए और बलूगत के दौरान ये रफ्तार तकरीबन 4 इंच फी साल तक यानी पर ईयर तक जा सकती है। उसके बाद अमूमन 18 से 20 साल की उम्र के दरमियान कद बढ़ना जो है वो रुक जाता है। अगर आप इस उम्र में हैं या इससे कम हैं और मज़ीद कद बढ़ाना चाहते हैं तो जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो आपकी मदद कर सकती हैं। नाज़रीन, जो जीनियात होती है, यानी जो जेनेटिक्स होती है आपकी, जो आपके आबाओ अजदाद से आपके अंदर मुंतकिल होती है, उसकी भी एक हद होती है। लेकिन अगर जिस्म में कुछ ख़ास ग़िज़ाई अज्जा की कमी हो तो ये आपके कद को बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकती है। कद से मुतल्लिक 3 अहम हार्मोन होते हैं। पहला होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है और जिगर के ज़रिए अपना असर दिखाता है। दूसरा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 यानी IGF-1, ये जिगर बनाता है और ग्रोथ हार्मोन के ज़रिए कंट्रोल काम करता है। तीसरे नंबर पर थायराइड हार्मोन। अगर थायराइड मुनासिब मिकदार में हार्मोन ना बनाए तो फिर आपकी ग्रोथ रुक सकती है। तो ग्रोथ हार्मोन की कमी होती क्यों है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है, जो मिनरल है, वो है जिंक। ये एक इंतहाई अहम ट्रेस मिनरल है जो जिस्म की बेशुमार जो केमिकल उसके अंदर अमल होते हैं उसमें हिस्सा लेता है। अक्सर लोगों में जो जिंक की कमी है वो पाई जाती है और जिन लोगों में ग्रोथ हार्मोन कम होता है उनमें भी अमूमन जिंक की कमी होती है। ग्रोथ हार्मोन को सबसे ज़्यादा मुतासर करने वाला ग़िज़ाई जुज़ जिंक है। जिन बच्चों की नशोनुमा रुक रही हो उनमें अक्सर जिंक की कमी देखी जाती है और जिंक की कमी की जो वजूहात हैं उसमें जो आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, कैफ़ीन का इस्तेमाल, जहनी तनाव अगर किसी को हो, अल्कोहल का इस्तेमाल जो लोग करते हैं और जो लोग नहीं करते वो तो इसमें शामिल नहीं है, और सुर्ख गोश्त या शेलफिश ना खाना, इसके अलावा फाइटेट्स वाली ग़िज़ाएँ और इसके अलावा ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स में ही आ जाता है। नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों को ना खाने की बात नहीं मैं कर रहा, इसमें इत्दाल बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी ज़्यादा है तो फिर इसमें इसका परहेज़ ज़रूरी है। लेकिन आपको जहाँ पर आपके जिस्म को ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत है, अगर उनसे महरूम रखा जाए तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। यानी आपको विटामिन से महरूम रखा जाए, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, ज़रूरी जो फैटी एसिड्स होते हैं उनकी कमी पैदा हो जाए। तो इस हवाले से मैं आपको छोटा सा वाक़या बयान करता हूँ कि जो है मेरा जो अपना ज़ाती तौर पर जो कद था 9th-10th में, 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में, वो काफ़ी कम था। तो उसमें मैंने जिन होम्योपैथिक डॉक्टर से अपना इलाज करवाया, क्योंकि काफ़ी इधर उधर से हमने पहले इलाज करवा के थक गए, तो फिर होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज करवाया। उन्हीं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास बाद में मैंने एज असिस्टेंट भी ज्वाइन किया। जब मुझे तो नहीं पहले पता था मैं इस फील्ड में आऊँगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे इंटरेस्ट पैदा होता गया
तो इस फील्ड में आए तो होम्योपैथिक डॉक्टर जिनके पास मैंने एज असिस्टेंट काम किया, तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि आपको याद होगा आपने मेरा इलाज किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 6 फीट राइट नाउ। तो उसमें क्या यानी जो आपने बताया था फार्मूला और जो भी आपने मेडिसिन इस्तेमाल की थी, ज़रा आप मुझसे शेयर कीजिए। तो सर ने मुझसे शेयर की और वही मैं अब उन्हीं का फैज़ है कि जिसकी वजह से अब बहुत सारे लोगों का इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, इसके जो दीगर अवामिल हैं अगर उनकी बात करें तो उसमें काफ़ी मिकदार में प्रोटीन ना खाने से भी ग्रोथ हार्मोन कम हो सकता है। दूसरे नंबर पर ग्रोथ हार्मोन सोते वक्त ज़्यादा फ़ाल होता है, यानी इसमें नींद बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए नींद जो है उसके मसाइल नशोनुमा को मुतासर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जिस्म में जितनी ज़्यादा चर्बी होगी ग्रोथ हार्मोन उतना ही कम हो सकता है। और चौथे नंबर पर सिगरेट नोशी, कुछ लोग अवाइल उम्री में ही इस लत में पड़ जाते हैं, तो सिगरेट नोशी शुरू कर देते हैं या कुछ इस तरह की स्मोकिंग टाइप की चीज़ें हैं वो स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें भी ग्रोथ हार्मोन जो है ना बहुत मुतासर होता है। और बहुत से नौजवान जो है वो ज़्यादा मिकदार में कैफ़ीन, चीनी और प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल करते हैं जो जिंक को कम कर सकते हैं। और छठे नंबर पर वो बच्चे जो आजकल बाहर कम निकलते हैं और ज़्यादा वक्त कंप्यूटर या मोबाइल के सामने गुजारते हैं, इसीलिए उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो ये भी आपके ग्रोथ हार्मोन को कम पैदा करती है। इसके अलावा थायराइड, जो थायराइड ग्लैंड है और जो आयोडीन की कमी है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, अगर जिगर को नुकसान पहुँचे, मसलन ज़्यादा कार्ब्स का इस्तेमाल यानी कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल या हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप के इस्तेमाल से, तो फैटी लीवर हो जाता है, तो IGF-1 मुतासर हो सकता है और नशोनुमा रुक सकती है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड जो है वो आयोडीन की कमी से बहुत मुतासर होता है। बच्चों और नौजवानों में आयोडीन की कमी जो है नशोनुमा को सख्त मुतासर कर सकती है। आयोडीन जो है बुनियादी तौर पर समुद्री ग़िज़ा से मिल सकता है, शेलफिश से मिल सकता है, समुद्री काय जो होती है उसमें पाई जाती है। अच्छा, अब कद बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले जिंक का इस्तेमाल, तमाम ट्रेस मिनरल्स पर मुश्तमिल अच्छा सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, सिर्फ जिंक अकेला नहीं अब यूज़ करना। दूसरे नंबर पर मुनासिब सपोर्ट, कुछ सप्लीमेंट्स जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को सपोर्ट करते हैं और बाज़ बच्चों में वाज़े फ़र्क देखा गया है। थर्ड नंबर पर भरपूर नींद जो होती है, काफ़ी नींद लेना इंतहाई ज़रूरी है। अगर बेख्वाबी हो तो माहिर से रब्ता करना चाहिए कि हम बेख्वाबी में क्यों मुब्तला हैं। और चौथे नंबर पर अपना जो अनाज है उसको कम करें, बहुत कम नहीं, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, वरना फिर आपको बहुत सारी सेहत के दूसरे मसाइल स्टार्ट हो जाएंगे। तो अनाज कम करना है, यानी फाइटेट्स जो हैं वो जिंक के जज्ब को कम कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको महदूद करना है। पाँचवें नंबर पर विटामिन डी का इस्तेमाल, बेहतरीन ज़रिया तो धूप है, लेकिन अब गर्मियां हैं तो अब मिसाल के तौर पर कैसे धूप लेंगे, तो वैसे तो बच्चों को रोज़ाना कुछ वक्त धूप में ज़रूर ले जाएं, और ज़रूरत हो तो जैसे आजकल ज़रूरत है कि आप धूप नहीं यूज़ कर सकते, नहीं ले सकते, तो विटामिन डी सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग़िज़ा के बारे में जो अहम बात है वो ये है कि फ़ूड में ज़्यादातर अनाज और निशास्तादार ग़िज़ाएँ जो हैं वो शामिल होती हैं, लेकिन आपको अपनी ग़िज़ा में ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए। सब्जियों के तेल कम करें, सेहतमंद चिकनाइयाँ जो हैं उनको इस्तेमाल करें, डब्बा बंद जूस जो है उससे परहेज़ करें, सुर्ख गोश्त मुनासिब मिकदार में खाएं क्योंकि ये जिंक का अच्छा ज़रिया है। दिन भर जो हम स्नैक्स खाते रहते हैं, स्नैक्स खाने के बजाय 2 या 3 ग़िज़ाइयत से भरपूर आपको खाने चाहिए। और वक्फे से अगर आप वो जो फास्टिंग कर सकते हैं वो भी बाज़ हालात में ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है, लेकिन इस दौरान ग़िज़ाइयत का ख्याल रखना जो है वो ज़रूरी है। और अगर हम इस तमाम बात का इसको समअप करें तो कद बढ़ाने में सिर्फ जेनेटिक्स ही किरदार अदा नहीं करती, बल्कि नींद, ग़िज़ाइयत, जिंक, विटामिन डी, प्रोटीन, हार्मोन्स, ज़हनी दबाव, जिस्मानी सेहत, ये सब अवामिल भी बहुत अहम होते हैं। और इसके अलावा अगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद आपका कद नहीं बढ़ रहा और अगर आप इलाज करवा कर थक चुके हैं और आपने तमाम काम जो है वो कर लिए हैं, यानी जितने भी हमने जिक्र किया, बेहतर नींद या सप्लीमेंट्स और अपनी बेहतर खुराक, उसके बावजूद आप मायूस हो चुके हैं, तो आप हमसे रब्ता कीजिए, आपको इंशाअल्लाह ताला आपकी मायूसी जो है हम दूर कर देंगे।